आप गुजरात दौरा करके आए हैं, क्या पोजीशन है गुजरात? गुजरात में इसके पहले के सारे रिकॉर्ड्स ये टूटने वाले हैं और 130 से ज़्यादा सीट लेकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर पूरा गुजरात ये नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हुए आपको दिखेगा। और आने वाले समय में देश में क्या चित्र रहने वाला है, ये चित्र गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता ये पूरे देश को दिखाने वाली है। सर, अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में 3 महीने से बहुत एक्टिव थे और बीजेपी 2 महीने या 1.5 महीने पहले नहीं, बीजेपी पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये गुजरात में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को अग्रसर बनाया है। जो नहीं हुए ऐसे सारे काम पूरे कर कर गुजरात को पूरे देश में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बाकी जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जैसे बरसात के पहले मेंढक आते हैं वैसे चुनाव के पहले चुनावी मेंढक आते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे चुनावी मेंढक आजकल अलग अलग राज्यों में चुनाव के पहले आते हुए दिखते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे फ्रीबीज का वादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चुन के आने वाले हैं नहीं, सरकार बनानी है नहीं, और सरकार अगर बनानी है नहीं तो हमको देना ही नहीं है, तो वादा करने में क्या जाता है। तो इस प्रकार से उनका एक अलग खेल चलते रहता है। 2 प्रोजेक्ट का आपने नाम लिया, एक एसआरए नागपुर जो होने वाला है, उसमें क्या आप विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे? इसके पहले भी एसआरए का मुद्दा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एसआरए का मुद्दा मैंने कई बार महाराष्ट्र की विधानसभा में उठाया है। उसके बारे में पत्र भी दिया है। उसके बारे में जब भी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो बहुत बड़ी कार्रवाई भी उसमें हुई है, बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है। अभी इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, नेहरू नगर का बायोमेट्रिक सर्वे होने के बाद उनका एनेक्सर 2 बनाने का काम, और दूसरा जुहू गली गिलबर्ट हिल का जो एसआरए का जो मसला है, जो ईडी के विषय में जो अटका हुआ है, उसको भी बाहर निकाल कर वहाँ पर भी हमारे लोगों के घर जल्दी से जल्दी कैसे बने उसके दृष्टिकोण से कार्रवाई करने के लिए मेरा फॉलोअप शुरू है। वो स्मार्ट कार्ड जो सर्वे हुआ है बायोमेट्रिक, उसका स्मार्ट कार्ड देने का वादा किया था देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो वो स्मार्ट कार्ड देखो, वादा तो किया था, लेकिन आपको पता है कि बहुत बड़ा गतिरोधक ये महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए था, स्पीड ब्रेकर था। तो विकास का रथ जो जा रहा था, विकास की गाड़ी जो आगे जा रही थी, उसके बीच में 2.5 साल का ये महावसूली आघाड़ी सरकार का स्पीड ब्रेकर आ गया। अभी वो स्पीड ब्रेकर दूर हो गया है, और इसीलिए पहले जिस प्रकार से प्रगति पथ पर काम सब शुरू थे उन्हें आगे लेकर जाने का काम ये महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार कर रही है। एक मसला हो रहा है हॉकर्स का, जो आपने मुद्दा उठाया, उसके मुद्दे आप कई बार उठा चुके हैं। उनके जो लाइसेंस बने हुए हैं 2000 सर्वे हो चुके हैं, उनके लाइसेंस के लिए क्या हो रहा है? ऐसा है कि 2019 में ये महावसूली आघाड़ी सरकार आने के बाद उन्होंने सारे हॉकर्स को लाइसेंसेस देने की प्रक्रिया के ऊपर स्टे रखा था, और बार बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाने के बाद भी उस स्टे को इस राज्य के मुख्यमंत्री ने उठाया नहीं। उसके बाद में ये नई सरकार बनने के बाद मैंने महाराष्ट्र की विधानसभा में फिर से एक बार वो विषय उठाया, और महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उन स्पीकर महोदय ने इस सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जिन लोगों के एलिजिबिलिटी पात्र हो चुके हैं उन लोगों को त्वरित लाइसेंसेस वितरित करके उन्हें हॉकिंग जोन्स में शिफ्ट करने का काम ये सरकार करे। उस दृष्टिकोण से कार्रवाई चल रही है।